सो अभी तक हमने देखा कि फैली को पता चल चुका है कि ये पर्सन फैली के फादर नहीं है बल्कि फैली के ऑर्गन्स बेचना चाहते हैं, इसलिए फैली जल्दी से यहाँ से भागने लगी। मिस्टर एंड्रयू गार्ड्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं कि फैली भाग रही है। इसलिए जब जैसी फैली भागती हुई बाहर आई तो तब उसको गार्ड्स पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी वो कार में बैठ गई। एंड अब क्योंकि फैली को कार चलाने के बारे में रागा ने पहले ही बता दिया था, इसलिए वो फाइनली कार स्टार्ट कर लेती है और तुरंत यहाँ से चली गई। लेकिन जब थोड़ी दूर आकर कार रोककर उसने रागा को कॉल करने की कोशिश की कि तभी वो सभी गार्ड्स भी यहाँ आ गए। फैली डरने लगी और दोबारा कार स्टार्ट करना शुरू करती है, लेकिन इस बार कार स्टार्ट होती ही नहीं, जिस वजह से फैली को पकड़ लिया गया। यानी एंड्रयू फैली के हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है एंड ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ से वापस उस जगह ले आया जहाँ ये सभी रुके हुए हैं। फैली पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन एंड्रयू फैली को कोई जवाब देता ही नहीं। तो वहीं मिस्टर जोहान को भी सब पता चल जाता है कि जिस पर्सन के साथ फैली गई है वो उसके रियल फादर नहीं है, इसलिए वो तभी रागा को कॉल करते हैं इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि उन्हें जॉर्डन ने बताया था कि रागा फैली से मिलने गया हुआ है। और फिर अब जैसे रागा को भी ये बात पता चली कि फैली जिस पर्सन के साथ है वो उसके रियल फादर नहीं है बल्कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले पर्सन है, तो ये सुन रागा के भी होश उड़ गए और वो तभी फैली के पास जाने का बोलने लगा। एक्चुअली वो यहाँ पर फैली के ही आने का वेट कर रहा था, क्योंकि कल इन दोनों ने दोबारा मिलने का डिसाइड जो किया था। मिस्टर जोहान बोले कि तुम अकेले वहाँ मत जाना, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि जैसे तैसे घर के अंदर आ गया, जहाँ हमें गार्डन में एंड्रयू को किसी लेडी के साथ दिखाया गया, जो कि आई थिंक वही है जिसने कॉल पर भी एंड्रयू को फैली के ऑर्फनेज में होने वाली बात बताई थी। वो बोल रही होती है कि कैसे कैसे ये सभी फैली के ऑर्गेन्स बेचेंगे। तो तब रागा और ज्यादा परेशान होने लगा कि तभी उसे अपने भाइयों की कॉल आई, जिनको भी सब पता चल चुका है, इसलिए वो रागा से लोकेशन मांग रहे थे। रागा बहुत मना करता है कि नहीं, यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए तुम में से यहाँ कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब वो माने नहीं तो तब रागा ने लोकेशन सेंड कर दी, बिकॉज ये तीनों भी फैली को बचाना चाहते हैं। जिसके बाद अब हम उस लेडी को घर के अंदर देखते हैं, जो कि बता रही है कि कल फैली को यहाँ से डायरेक्ट दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ उसकी बॉडी से सब ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। 50% एडवांस मैंने तुम्हें दे दिया है और 50% मैं तुम्हें कल तक दे दूंगी। तो ये सुन एंड्रयू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा। वो लेडी पूछती है कि वैसे मैंने सुना है कि ये लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। तो तब एंड्रयू कहता है कि उसकी डिक्शनरी में रिश्तेदारी जैसा कोई वर्ड नहीं है, उसको बस बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो वो लेडी भी स्माइल करने लगी एंड देन यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब फैली यहाँ पर अकेली थी कि तभी रागा फैली को बचाने आ गया, जहाँ उसकी एक पर्सन से फाइट होती है। और फिर जब बाद में वो फैली के हाथों को खोल रहा था कि तभी पीछे से एक पर्सन ने उसे काफी जोर से मारा, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। जिसके बाद अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रागा को भी इन लोगों ने बांध दिया है। तो वहीं बाहर जॉर्डन, नेवियर एंड हेल्गा ये तीनों भी लोकेशन फॉलो करते हुए यहाँ आ चुके थे, इसलिए डिसाइड करते हैं कि हम छुपकर अंदर जाएंगे, यानी दीवार से कूदकर। और फिर फाइनली सबसे छुपते छुपाते अंदर आ गए, जहाँ इन्हें फैली और रागा दिख भी गए। इसलिए जब वो इनको खोलने वाले थे कि तभी वही पर्सन इनको रोकने लगा, लेकिन तभी पीछे से आकर जॉर्डन इतनी जोर से उस आदमी को मारता है कि वो तभी वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये तीनों रागा और फैली के हाथों को खोल देते हैं और फिर तभी मौका देकर डायरेक्ट अपने कार में बैठकर यहाँ से भाग गए। एंड साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे कि उन्होंने फाइनली फैली और रागा को बचा लिया। लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी कार खराब हो गई। चेक करने पर पता चला कि टायर पंचर हो चुका है कि तभी पीछे से इनको वही सब गुंडे भी आते हुए दिखे, जो कि एंड्रयू के लिए काम करते हैं। इसलिए तभी इन सभी ने डिसाइड किया कि ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो सभी गुंडे एफ फॉर बॉयज एंड फैली को ढूंढ रहे हैं, जहाँ एक को फैली दिख भी गई, जिसको अब इससे पहले कि वो मार पाता कि तभी रागा आया, जो कि फैली को बचा लेता है। दूसरी तरफ से रागा को मारने दूसरा पर्सन आने लगा, लेकिन तभी रागा को जॉर्डन ने बचाया। फिर बस ऐसे ही इन सभी के बीच फाइट होने लग जाती है, जहाँ ये चारों भाई मिलकर फाइनली उन सभी गुंडों को हरा देते हैं। एंड फैली से पूछने लगे कि क्या तुम ठीक हो। फैली बताती है कि हाँ, लेकिन मैं मन ही मन टूट चुकी हूँ कि मुझको कोई और आदमी अपनी बेटी बनाकर ले गया था एंड मुझे बेचने वाला था, मगर तुम सभी का शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। सभी इट्स ओके बोलने लगे, ये कहकर कि तुम भी हमारी फैमिली हो, इसलिए खुद को हमसे अलग मत समझो। और फिर तभी मिस्टर जोहान को भी कॉल करके सब बता देते हैं कि अब फैली उनके साथ है और सेफ है। तो ये सुन तब जाकर मिस्टर जोहान को चैन की सांस आई। लेकिन वहीं एंड्रयू जब जैसे घर वापस आया और उसे पता चला कि फैली भाग चुकी है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ। एंड तभी मिस्टर जोहान
जोहान को मैसेज कर कहने लगा कि अब वो उनकी फैमिली को बर्बाद कर देगा। मिस्टर जोहान डर गए, इसलिए कहने लगे कि तुम्हें क्या कीमत चाहिए मुझे बता दो, पर बस मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दो। तो तब एंड्रयू काफी सारे पैसों की डिमांड करने लगा एंड कल उन्हें एक जगह मिलने बुलाता है। जिसके बाद अब हम फैली को देखते हैं जो कि वापस घर आ चुकी है एफ फॉर बॉयज के साथ। तो तब उसे देखकर मिस्टर जोहान काफी ज्यादा खुश हुए। फैली बोली कि आज मैं सिर्फ आप सभी की वजह से जिंदा हूँ और फिर दोबारा से थैंक्स करने लगी। तो तब मिस्टर जोहान पहले फैली से बैठने को कहते हैं एंड देन माफी मांगने लगे कि मुझे तुम्हें उस आदमी के साथ जाने नहीं देना चाहिए था। फैली कहती है कि इस चीज में किसी की भी कोई गलती नहीं है, यानी मुझे खुद पता नहीं था कि वो आदमी सिर्फ मेरा एक रिश्तेदार है, ना कि मेरा रियल फादर। मिस्टर जोहान सभी से फ्रेश होने का बोलते हैं और जब साइड में आकर अपने मैनेजर से पैसों की बात करने लगे तो तब ये सब बातें रागा भी सुन लेता है, इसलिए अपने फादर से अकेले में बात करने आया और मना करने लगा कि आप प्लीज़ एंड्रयू से मिलने मत जाओ, वो बहुत ही खतरनाक है एंड आपको क्या लगता है कि वो पैसे लेकर हमें छोड़ देगा। मगर मिस्टर जोहान रागा की एक नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो बस अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं। रागा ने ये सब बातें बाकी सबको भी बता दी कि डैड कल कैसे कैसे एंड्रयू से मिलने जाएंगे। तो ये सुन वो सभी कुछ प्लानिंग करने लगे। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहाँ मिस्टर जोहान पैसों का बैग लेकर एंड्रयू के पास आ चुके हैं एंड उसको पैसे दे देते हैं ये बोलकर कि अब तुम मुझे कभी दिख मत जाना और मेरी फैमिली से दूर रहना। तो तब एंड्रयू बोला कि मुझे अपनी वॉच भी दो। मिस्टर जोहान ने अपनी वॉच भी उतारकर एंड्रयू को दे दी। तो तब वो उनका मोबाइल भी मांगने लगा। मिस्टर जोहान चिढ़ जाते हैं और बोले कि क्या अभी तक तुम सेटिस्फाई नहीं हुए हो। तो तब वो बोलता है कि आज के लिए तो मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, लेकिन क्या पता कब मुझे दोबारा से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। कि तभी फैली भी यहाँ आ गई और एंड्रयू से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगी। एंड्रयू बोला कि मुझे कुछ नहीं पता है, पर बस इतना पता है कि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ऑर्फनेज में छोड़कर गए थे। और फिर जब जैसे अपनी कार से यहाँ से जाने लगा लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी कि तभी रागा एंड्रयू के सामने आया कार के वायर्स दिखाते हुए, क्योंकि वो कार खराब कर चुका है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और फिर अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ हेल्गा और नाइवेर टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं कि एंड्रयू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक्चुअली रागा ने ही एंड्रयू को पकड़कर अरेस्ट कराया है, इसलिए फाइनली इन सभी को चैन की सांस आई क्योंकि अब सब ठीक है। हेल्गा फैली को बताने लगता है कि 1-2 दिन बाद रागा का बर्थडे है, इसलिए इस बार भी वो बर्थडे पार्टी अपनी शॉप पर ही करेगा। तो ये सुन फैली रिपीट करने लगती है कि क्या रागा का बर्थडे आने वाला है, इसलिए डिसाइड कर लेती है कि अब वो भी उसके लिए कुछ स्पेशल करेगी। जिसके बाद अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ जब जैसी फैली सभी के सामने आई विद एफ फॉर बॉयज़, जो कि एक बार फिर फैली को प्राइवेट बॉडीगार्ड्स की तरह प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। तो तब सभी लोग इनको बस देखते ही रह गए। साथ ही अब फैली को भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है। वो बस खुश है रागा एंड बाकी सब बॉयज़ के साथ। मारिया भी ये सब देखकर हैरान थी। तो वहीं फैली की फ्रेंड्स भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि कैसे फैली को एफ फॉर बॉयज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जब शानिया ने फैली के पास आने के चक्कर में रागा पर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी तो तब पहले तो रागा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन अब क्योंकि वो फैली की वजह से चेंज हो चुका है इसलिए बिना शानिया पर चिल्लाए उसे ग्लास वापस कर देता है। साथ ही फैली की दोनों फ्रेंड्स को भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने लगा। तो तब सब लोग और ज़्यादा शॉक रह गए ये देखकर कि रागा का बिहेवियर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जब फैली कैंटीन में थी कि तभी मारिया उसके पास आई एंड बोली कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और फिर अब बैठकर बताती है कि उसको फैली से दोबारा दोस्ती करनी है। मगर इस बार फैली साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि मारिया को रागा की बर्थडे पार्टी में आना है, इसलिए वो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। तो वहीं शानिया ने भी यहाँ आकर फैली का सपोर्ट किया और मारिया को जाने के लिए बोला, लेकिन वो गई नहीं बल्कि आराम से बैठकर फैली का माइंड वॉश करने लगी, ये बताकर कि जब सभी जगह ये न्यूज़ स्प्रेड हुई थी कि फैली मिस्टर जोहान की नाजायज़ औलाद है, तो तब इस वजह से मिस्टर जोहान को बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। यानी फैली का मिस्टर जोहान की फैमिली के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए अनलकी है। तो तब फैली को भी इन बातों पर बिलीव होने लग जाता है। इसलिए जब रागा फैली को मिला एंड पूछने लगा कि तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो साथ में घर चलें, लेकिन फैली कहती है कि मैं कहीं और जा रही हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तो
तब रागा भी फैली को फॉलो करने लगा, यानी जहाँ जहाँ फैली जा रही थी खुद भी उसके पीछे जाता है। फैली पूछने लगती है कि वैसे क्या सच में नाजायज बेटी वाली बात की वजह से मिस्टर जोहान को बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था। तो तब रागा बताता है कि हाँ, लेकिन अब ये पुरानी बात हो चुकी है एंड तुम देख लेना कि डैड वापस से सब ठीक कर लेंगे। तो तब फैली दोबारा से उदास होने लग जाती है और मारिया की बातों को सोचती है, इसलिए रागा से कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो और फिर डायरेक्ट यहाँ से भागते हुए चली गई। तो तब रागा को उसका बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आया। फैली डायरेक्ट मिस ईडा के पास उनसे मिलने आती है और बोली कि आप प्लीज मेरे अडॉप्शन प्रोसीजर को रुकवा दो, क्योंकि मुझे मिस्टर जोहान की बेटी नहीं बनना है, यानी उनकी फैमिली से दूर रहना है ताकि उनको मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मिस ईडा समझाती भी हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब फैली मानी नहीं तो तब मिस ईडा को मानना ही पड़ा। जिसके बाद अब दिखाया गया कि फैली मिस्टर जोहान से भी इस बारे में बात करने आई है कि वो वापस से ऑर्फनेज में रहकर अपने पेरेंट्स के वापस आने का वेट करना चाहती है, यानी नहीं चाहती कि मिस्टर जोहान फैली को अडॉप्ट करे। तो तब मिस्टर जोहान फैली के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए बोले कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मगर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमारी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं तोड़ोगी, यानी हमसे मिलने आती रहोगी। तो तब इस बात के लिए फैली खुशी से मान गई और बोलने लगी कि वो F4 बॉयज को खुद से इस बारे में बताएगी, वो भी रागा की बर्थडे पार्टी के बाद। तो ये सुन मिस्टर जोहान मान गए। जिसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉर्डन ने फैली को मिलने एक सैलून में बुलाया ताकि वो आज रात की पार्टी के लिए फैली को बहुत अच्छे से रेडी करवा सके, और फिर ऐसा हुआ भी, यानी मेकओवर के बाद फैली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी, जिसकी जॉर्डन बहुत ज्यादा तारीफ करता है। और फिर अब हम रात का सीन देखते हैं जहां रागा की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, जहां सभी लोग आ रहे थे एंड F4 बॉयज बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर अब जैसी फैली रागा के सामने आई उसे बर्थडे विश करने के लिए, तो तब रागा फैली को बस देखता ही रह गया, इसलिए डांस के लिए पूछता है एंड अपना हाथ आगे करता है, लेकिन फैली डांस करती नहीं बल्कि रागा को इग्नोर कर देती है। एक्चुअली फैली ये मन बनाकर आई है कि आज वो रागा से बोलेगी कि वो उसे लाइक करना बंद कर दे, यानी कि एक तरह से आफ्टर पार्टी उसे रिजेक्ट कर देगी। फैली की फ्रेंड्स भी पार्टी में आ गई जिनसे वो बात करने लगती है, और फिर जब हेमन भी यहाँ आया तो तब उसको भी फैली ने हेलो किया, लेकिन रागा इन दोनों को दूर से देखकर परेशान हो रहा था कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। हेमन पहले तो फैली की तारीफ करता है, फिर बोला कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और फिर तभी साइड में आकर फाइनली फैली को अपनी फीलिंग्स बता देता है कि वो फैली को कितना ज्यादा लाइक करता है। उसी दिन से जब से उसने फैली को स्कूल में पहली बार देखा था। फैली शॉक हुई ये बात जानकर एंड अब क्योंकि वो हेमन को दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मानती है इसलिए मना कर देती है। तो तब हेमन बेचारे का दिल टूट गया, पर साथ ही वो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए सॉरी भी कर रहा था। तो तब फैली समझाती है कि नहीं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी तो जॉर्डन को प्रपोज किया था। और फिर बोलने लगी कि एक्चुअली हमारे हाथ में होता ही नहीं है कि हम किसको लाइक करें और किसको नहीं, या कौन हमें बदले में लाइक करेगा। हेमन फैली की बातों से एग्री करने लगता है, और फिर अब जैसी फैली बाहर आई तो तब रागा उसे रोक कर अपना वो आंसर पूछने लगता है जो उसने कहा था कि वो सोचकर बताएगी, यानी लव फीलिंग्स वाला। तो तब रागा को लग रहा था कि फैली यस बोलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वो साफ मना कर देती है और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिस वजह से बेचारे रागा का बहुत बुरी तरह दिल टूट गया। यानी कि वो फैली से रिलेटेड सब मेमोरीज याद करने लगता है कि वो कैसे फैली को अपनी दुनिया मान चुका था, लेकिन फैली रागा का दिल तोड़कर जा चुकी है क्योंकि शायद वो उसे पसंद नहीं करती है। और वहीं दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं जो कि वो भी काफी ज्यादा उदास थी, इसलिए बुरी तरह रोने लगी क्योंकि उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है रागा का दिल तोड़ने के बाद। कि तभी रागा भी यहाँ आ गया, जिसको देखकर वो सरप्राइज हुई। रागा कहता है कि हाँ माना, मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ, डम हूँ, यहाँ तक कि हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता फिरता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ एंड इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी रोते हुए देख नहीं सकता। और फिर तभी बहुत ही प्यार से फैली को चुप कराने लगा, ये बताकर कि जब भी तुम रोती हो तो इस चीज से मुझे तकलीफ होती है। फैली समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी फैमिली में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे ऐसे करने की वजह से तुम्हारी फैमिली में फिर से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो तब रागा बोला कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हुआ तो वो फैली के खातिर सब प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए रेडी है। और फिर खड़े होकर पूछने लगा कि तुम बस मुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स बताओ कि क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ फील नहीं करती हो, अगर ऐसा है तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाऊंगा। तो तब फैली ने फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया कि वो भी रागा को लाइक करने लगी है। तो ये सुन रागा के होश उड़ गए, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इतना ज्यादा कि डायरेक्ट फैली को हक करके उसे थैंक्स करने लगा।
एंड प्रॉमिस करने लगा कि वो फैली की लाइफ एक बटरफ्लाई की तरह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा। फैली भी खुश हो रही थी रागा की इन सभी बातों को सुनकर, और फिर अब जैसे ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी जॉर्डन, नेवियर एंड हेल्गा ये तीनों भी यहाँ आ गए, जो कि सब जान चुके हैं कि फैली ने रागा के लव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए इन तीनों ने भी इन्हें कॉन्ग्रेट्स किया। फैली सभी को बताती है कि मैंने एडॉप्शन के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है, यानी अब से मैं वापस ऑर्फनेज में ही रहूंगी। तो तब उसकी इस बात को उन चारों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अब जब फैली रागा की गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो वो इनकी बहन बनकर कैसे रह सकती है। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, इसलिए घर वापस जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वहाँ ये सभी मिलकर रागा के बर्थडे को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि रागा भी यही चाहता है। लेकिन जब जैसे ये सब एक साथ खुशी खुशी वापस घर आए तो तब इनको यहाँ वही लेडी मिस्टर जोहान के साथ मिलती है, जो कि वही है जो उस दिन एंड्रयू के साथ थी, यानी जो फैली के ऑर्गेन्स खरीदने की बात कर रही थी। इसलिए फैली काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह शॉक रह जाती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही हैं, और बस फिर इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आई नो अभी स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया गया है, बल्कि सस्पेंस छोड़ा गया है ताकि नेक्स्ट सीजन बनाया जा सके। इसलिए अब जब भी इस ड्रामा का नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उसको मैं आप सभी के लिए डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल इस स्टोरी बस यहीं तक थी, सो आई होप आप सभी को इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। There was a time when you had me fall into the